सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड नोटिस के बारे में जो आपके एफपीआई ने अभी रिसेंटली रिलीज़ किए हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि अभी जो लिस्ट ऑफ 150 कैंडिडेट्स निकली थी, टॉप 150 कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए थे और उनकी इंटरव्यू इंस्ट्रक्शंस आना बाकी था। तो अभी रिसेंटली आपके एएफपीआई ने वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके अपडेट्स एंड नोटिस सेक्शन में रिलीज़ कर दी है। इधर नीचे अपडेट्स एंड नोटिस सेक्शन में आपको सारे अटैच पीडीएफ्स अवेलेबल कर दिए गए हैं। आपके लिस्ट ऑफ इंटरव्यू बैचेस के बारे में बता दिया गया है, इंटरव्यू इंस्ट्रक्शंस के बारे में, मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में और आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म भी अपलोड कर दिया है इन्होंने। तो अगर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सेस करने हैं तो आप एक तो तरीका है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो afppunjab.org। नीचे अपडेट्स एंड नोटिस सेक्शन में जाओगे और यहाँ पे क्लिक करके आप एक्सेस कर सकते हो। इससे आसान तरीका ये है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मैं आपको सारे लिंक्स ये प्रोवाइड कर दूंगा। आप सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सेस कर सकते हैं। अब इस अपडेट्स एंड नोटिस के रिगार्डिंग मैं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगा। बस ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो मैं आने वाली सब्सिक्वेंट वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में कवर करूंगा तो ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड्स वाली भी एक नई वीडियो होगी तो इसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, तो उसे सेपरेट वीडियो में कवर करना ही ज़्यादा फेवरेबल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ इंटरव्यू बैचेस के बारे में। तो आप जैसे टॉप 150 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, आपके सारे बैचेस की लिस्ट आ गई है। जैसे एज एक्सपेक्टेड था कि 150 स्टूडेंट्स हो तो 30 के 5 बैचेस होंगे। तो यहाँ पे आप अपने इस पीडीएफ को एक्सेस करके आप अपने कैंडिडेट नेम एंड फादर नेम के साथ क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो और देख सकते हो कि आप कौन से बैच में लाई करते हो। जो इंटरव्यू की डेट्स हैं वो है, इंटरव्यू बैच 1 के लिए 10th मार्च है, उसके बाद 11th मार्च है, उसके बाद 12th है, उसके बाद 14th है एंड देन 16th मार्च को ये 5 बैचेस की इंटरव्यूज कंडक्ट की जाएंगी। अब इसमें नीचे एक नोट दिया है एएफपीआई ने कि ये जो सारे नेम्स ऑफ कैंडिडेट्स हैं ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, ऑर्डर ऑफ मेरिट में ये नाम नहीं दिए गए हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर इंटरव्यू बैच 5 में किसी का नाम फर्स्ट नंबर पे लिखा गया है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो ऑर्डर ऑफ मेरिट में फर्स्ट में लाई करता है। ये सिंपली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है, तो आपको बिल्कुल फ्री माइंड से जाना चाहिए इंटरव्यू के लिए। आपका जो ऑर्डर ऑफ मेरिट है आपके इंटरव्यू में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अब इसके साथ बताया गया है जो कैंडिडेट्स सक्सेसफुली क्लियर कर जाएंगे आपका इंटरव्यू प्रोसेस, उन्हें मेडिकल के लिए सेंड कर दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि आप सबको एडवाइस है कि आप इंटरव्यू इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ें। इस वीडियो में आपको मैं सारी इंटरव्यू इंस्ट्रक्शंस ब्रीफ कर दूंगा, एक ओवरव्यू दे दूंगा, पर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो के बाद भी आप एटलीस्ट वो इंटरव्यू इंस्ट्रक्शंस को खुद भी पढ़ें, और ताकि आप डीपली एनालाइज कर पाएंगे हर पॉइंट को और अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप सोच पाएंगे कि आपको कैसे कैसे एक्शंस लेने हैं। अब हमने बात कर ली है कि ये लिस्ट ऑफ इंटरव्यू बैचेस के बारे में। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू इंस्ट्रक्शन से पहले, अब हम बात करेंगे सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म के बारे में। तो आप में से जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स की क्वेरी थी कि हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, तो आपके एफपीआई ने यहाँ पे अपलोड ही कर दिया आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म। आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म बेसिकली है क्या? अब देखो, जैसे आप उस इंटरव्यू के लिए जाओगे तो अभी तक तो आपने रिटन एग्जाम दिया, तो एएफपीआई को नहीं पता है कि आप एज एन इंडिविजुअल आपकी पर्सनैलिटी क्या है। तो आपकी पर्सनैलिटी को अच्छी तरह से जज करने के लिए ये पीआई की फॉर्म बनाया गया है। पीआई की फॉर्म का मतलब है पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनेयर। इसमें अब उन्हें पता कैसे लगेगा कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे है? जब आप लिखोगे यहाँ पे, आप अपना एजुकेशनल रिकॉर्ड बताओगे, गेम्स एंड स्पोर्ट्स बताओगे, हॉबीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बताओगे, कोई पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपने कभी हेल्ड की है वो बताओगे, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बताओगे, या व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एएफपीआई बताओगे। तो इन सारी चीज़ों से वो बहुत ही इफेक्टिवली आपकी पर्सनैलिटी को एनालाइज कर पाएंगे। पीआई की फॉर्म की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपका हार्ट ऑफ इंटरव्यू है। आप इसमें जो भी लिखोगे उसकी आपको पूरी डिटेल्स होनी चाहिए। एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपने यहाँ पे रिलेटिव इन डिफेंस फोर्सेस लिखा है तो उनका नाम, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन लिखा है। अब यहाँ तक ही आपको उनके बारे में नहीं जानना, आपको उनकी पूरी डिटेल्स होनी चाहिए। वो कौन से रेजिमेंट में है, उन्होंने कहाँ कहाँ सर्व किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो आप जो भी ये पीआई की फॉर्म में लिखोगे, आप मेक श्योर करना कि आपके पास उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन है। तो कोई गेम्स एंड स्पोर्ट्स में भी अगर आप कोई कंपटीशन लिखोगे तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि वो कंपटीशन कहाँ हुआ था, कैसे कंडक्ट किया गया था, आपने कैसे पार्टिसिपेट किया, आप जीते कैसे, या आपकी पार्टिसिपेशन का एक्सपीरियंस बताओ। तो वो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। पीआई की फॉर्म के रिगार्डिंग मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी अपलोड की थी आपके सीनियर्स के लिए, तो ये आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। इसमें मैंने अपना खुद का सैम्पल ड्राफ्ट शेयर किया कि मैंने अपना पीआई की फॉर्म कैसे भरा था। तो आप ये देख के एक रफ आइडिया ले सकते हो, और इसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताए हैं, सजेशंस भी बताए हैं आप कैसे पीआई की फॉर्म फिल कर सकते हो। तो दिस इज़ अ हाईली रिकमेंडेड वीडियो आप सबके लिए। ये आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अब हमने जान लिया है लिस्ट ऑफ इंटरव्यू बैचेस, हमें पता लग गया है पीआई की फॉर्म भी क्या होता है।
एक ब्रीफ सा आइडिया हो गया। अब हम आते हैं इंटरव्यू इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो इंटरव्यू इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहले तो जनरल में आपको जो एफपीआई है वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि आप अप्रॉक्सीमेटली 2000 कैंडिडेट्स में से सिलेक्ट हुए हो। आप टॉप 150 और 2000 कैंडिडेट्स में, जो खुद में ही एक बहुत बड़ी बात है, तो आपको अपने आप पे प्राउड होना चाहिए। इसमें एएफपी ने ये भी लिखा है कि वो लास्ट में ये 150 कैंडिडेट्स में भी 48 कैंडिडेट्स ही सिलेक्ट करेंगे एट लास्ट फॉर द 12th एएफपीआई कोर्स। जो आपका कोर्स है उसका नाम है 12th एएफपीआई कोर्स। तो इसमें जैसे मैंने आपको लिस्ट ऑफ इंटरव्यू बैचेस में भी बताया था कि आपकी डेट, टाइम एंड वेन्यू अनाउंस हो गए हैं। जो फर्स्ट बैच है ऐसे सब्सिक्वेंटली 10, 11, 12, 14, 16 को इनकी इंटरव्यू डेट्स हैं और उसी दिन और उसके नेक्स्ट डे मेडिकल चलता है। अगर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाओगे तो थोड़ी सी मेडिकल की प्रोसीडिंग्स उस दिन होती है और बाकी मेडिकल का प्रोसीजर अगले दिन होता है। इसमें एएफपी ने एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी है कि अगर नेसेसरी हुआ तो वो एक और बैच को भी कॉल कर सकते हैं। वो एक और बैच को कहाँ से कॉल करेंगे? जो 150 से 180 कैंडिडेट्स होंगे, अगर उनको ये रिक्वायरमेंट लगी कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो कम हैं तो वो नेक्स्ट बैच भी कॉल कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ मेरिट की बात जैसे मैंने आपको पहले बता दी, वो जो लिस्ट ऑफ इंटरव्यू बैचेस थे वो कम्प्लीटली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बेस्ड थे। वो अब जैसे कि यहाँ पे इंटरव्यू बैच 1, 2, 3, 4 है, तो ये भी ऑर्डर ऑफ मेरिट में नहीं है, बस रैंडम नेम्स किसी भी बैच में डाल दिए गए हैं। अब इसके बाद हम इंटरव्यू स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस में आ जाते हैं। तो टाइम में आपको बताया गया है कि आप शार्प 8:30 AM तक पहुँच जाओ वहाँ पे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इससे पहले पहुँच जाओ। आपका जो इंटरव्यू है वो 10 बजे शुरू होगा। इतनी जल्दी पहुँचने का उन्होंने क्यों कहा है? क्योंकि इंटरव्यू शुरू होने से पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। तो आप जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट या कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह लाए होते हो, आपके पीआईक्यू फॉर्म सबमिट होने होते हैं, तो ये सारी प्रोसीडिंग्स जो होती है वो 1.5 घंटे में होती है। तो इसलिए आपको इतनी पहले बुलाया जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 8:30 से भी पहले पहुंच जाओ, ताकि आपके पास एक बफर हो कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन भी आती है तो आपके पास इनफ टाइम होगा। अब वेन्यू तो वही है जहाँ पे आपकी ओरिजिनली महाराजा रणजीत सिंह एएफपीआई सिचुएटेड है। आपको एक गूगल मैप से बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप बस गूगल मैप्स पे सर्च करोगे महाराजा रणजीत सिंह एएफपीआई तो आपको दिख जाएगा। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि अगर फॉर एनी अनअवॉइडेबल रीजंस आप अटेंड नहीं कर पाते हो इंटरव्यू, तो आपको एटलीस्ट मिनिमम 48 आवर्स से पहले आपको डायरेक्टर एएफपीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये उनकी मेल आईडी है, ये नंबर आप नंबर पे कॉल करके या मेल आईडी पे शेयर अपना इशू शेयर करके उन्हें बता सकते हो। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हो तो आपके पास एक कन्विंसिंग रीज़न होना चाहिए और आपके पास नेसेसरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई मेडिकल सिचुएशन आ गई है तो आपके पास मेडिकल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये जो रिक्वेस्ट है वो कंसीडर की जाएगी आपकी मेरिट पे। तो अगर आपकी मेरिट ऊपर है और अगर डायरेक्टर सर को लगता है कि जनरली आपका केस डिमांड करता है कि आपको अगले बैच में शिफ्ट कर दिया जाए, तो वो ज़रूर आपके डिसीजन को एक्सेप्ट कर देंगे। उनका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा। अगर वो कहते हैं कि आप अगले बैच में नहीं एक्सेप्टेड, अगर वो कहते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट डिनाई कर दी गई है तो आपको उसी डेट पे आना पड़ेगा। अगर वो कहते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया गया है तो आपको उसी डेट पे आना पड़ेगा जो आपको अलॉटेड डेट है। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि आपको ये कंप्लीट करना है। अब ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म है ये आप घर से भर के जाओगे। आप जितनी मॉडिफिकेशंस करना चाहो आप घर पे कर सकते हो और एक फाइनल ड्राफ्ट आप उन्हें दे सकते हो। अब आपकी मॉडलिटीज़ क्या है जो कंडक्ट करेंगे आपका इंटरव्यू? अब जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा वो एक टीम ऑफ ट्रेंड ऑफिसर्स के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। उसमें आपके ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होंगे, साइकोलॉजिस्ट, डायरेक्टर सर होंगे, इंटरव्यूइंग ऑफिसर होंगे और टीचर्स फ्रॉम रिप्यूटेड स्कूल होंगे। तो बिल्कुल ही सिमिलर सा एसएसबी का जैसे क्राइटेरिया होता है जो आप एनडीए में इंटरव्यू प्रोसीजर दोगे, उसी का सिमिलर पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो किया जाता है। कंडक्ट कैसे होगा? कंडक्ट में आपकी सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन टॉक होगी। सेल्फ इंट्रोडक्शन टॉक में क्या क्या आप डिस्कस करोगे? आप अपने पर्सनल पर्टिकुलर्स डिस्कस करोगे, नेम, एज, होम टाउन, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप घर से ही प्रिपेयर करके जाओगे। आपको कोई हैंड रिटन नोट्स वहाँ पे अलाउड नहीं होंगे, आपको बाय मेमोरी आपको बोलना पड़ेगा। तो आपको ये याद होना चाहिए कि आपका ऑर्डर ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन टॉक क्या है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म में आप जैसे नेम, एज, होम टाउन बताओगे। होम टाउन की आप कोई सिग्निफिकेंस भी बता सकते हो। तो जैसे हमारे बैच में मेरे को याद है कि मेरा एक कोर्समेट था, उसका जैसे होम टाउन दीनानगर था, तो उसने बताया था दीनानगर वॉज कंसीडर टू बी द विंटर कैपिटल ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। तो आप ऐसी कोई सिग्निफिकेंस बता सकते हो। उसके बाद आप ब्रीफ डिटेल्स दोगे अपने फैमिली बैकग्राउंड की कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, उनकी ऑक्यूपेशन क्या है। बस एक ब्रीफ सी समरी देनी है, आपने डीप डाइव नहीं करना है इसमें। फिर आप बताओगे आप कौन से स्कूल में स्टडी कर रहे हो, सब्जेक्ट्स कौन से स्टडी कर रहे हो, या इसकी जगह आप ये भी कह सकते हो कि आप एज पर आईसीएसई या सीबीएसई क्लास 10 करिकुलम सब्जेक्ट्स फॉलो कर रहे हो। इसके बाद आप बताओगे फेवरेट सब्जेक्ट और लीस्ट लाइक सब्जेक्ट क्या है, और इसमें रीज़न भी दोगे कि आपका वो फेवरेट सब्जेक्ट क्यों है और लीस्ट लाइक सब्जेक्ट क्यों है। उसके बाद बताओगे आप बेस्ट फ्रेंड आपका कौन है और वो क्यों है। ये क्वेश्चन से वो जज कर रहे हैं कि आपकी कंपनी क्या है, और आपके फ्रेंड के थ्रू आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जा रहा है कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं, तो उसी हिसाब से
मोर और लेस आपकी भी वैसी ही क्वालिटीज़ होंगी। फिर आप बताओगे स्पोर्ट्स के बारे में, हॉबीज़ के बारे में, आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बारे में, एंड व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एएफपीआई या आर्म्ड फोर्सेस। ये जो क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एएफपीआई आर्म्ड फोर्सेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका जो क्वेश्चन है सेल्फ इंट्रोडक्शन में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके साथ आपके इंटरव्यू में भी ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबल चांस है पूछे जाने का। तो ये तो आपको डेफिनेटली प्रिपेयर होना ही चाहिए। वर्स्ट केस सिनेरियो में भी अगर आप कोई भी ये टॉपिक प्रिपेयर नहीं कर पाते तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन तो आपको प्रिपेयर करके ही जाना है। व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एएफपीआई, सेकंड क्वेश्चन व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्म्ड फोर्सेस। इसके आपको क्लियर कट आंसर्स पता होने चाहिए। आपके आंसर आपकी डेडिकेशन और पैशन को सजेस्ट करने चाहिए कि आप कितने डिटर्मिन्ड हो आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए। ये जो व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एएफपीआई वाला क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन टॉक में इन दोनों के आंसर सेपरेटली दो। तो जैसे इन्होंने स्लैश लगाई है तो आप 2 डिफरेंट क्वेश्चंस इसे समझ के अपने आंसर देना। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन के बाद आपका रिटन टेक्स्ट या एक्सटेम्पोर टॉक होगा। अब ये जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा इन्होंने चेंज कर दिया है, पीपीटीटी को हटा के इन्होंने रिटन टेक्स्ट या एक्सटेम्पोर टॉक कर दिया है। अब रिटन टेक्स्ट से जो मैं जज कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि वो आपको एक टॉपिक दे देंगे या लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दे देंगे, और उसमें जो आपको मोस्ट कन्वीनियंट टॉपिक लगेगा अपने हिसाब से आप उस पर राइट करोगे। या एक्सटेम्पोर टॉक हो सकती है उस टॉपिक पे। एक्सटेम्पोर टॉक बेसिकली क्या होता है, आपको ऑन द स्पॉट टॉपिक दिया जाएगा और आपको बोलना पड़ेगा। तो ये एक सिमिलर सा क्राइटेरिया है टू लेक्चरेट्स विच आर कंडक्टेड इन एसएसबी। इसके बाद आपकी ग्रुप डिस्कशन होगी और बाद में इंटरव्यू होगा विद पैनल। ये जो सारी चीज़ें हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू विद पैनल, ये मैंने क्रैक एएफपीआई सीरीज में डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया गया है, तो आप उन वीडियोस को भी रेफर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका भी लिंक मिल जाएगा। रिटन टेक्स्ट और एक्सटेम्पोर टॉक वाला जो प्रोसीजर है वो भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना के आपको कुछ ही दिनों में शेयर कर दूंगा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो जो आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स होंगे वो आपकी ट्रेनेबिलिटी को चेक करेंगे, और ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उन्हें ट्रेंड मटेरियल नहीं चाहिए, उन्हें वो वाले एस्पिरेंट्स चाहिए जो ट्रेनेबल हैं फॉर द नेशनल डिफेंस अकेडमी। तो जो इंटरव्यू होगा वो असेस करेगा आपके लेवल ऑफ मोटिवेशन को, इंटेलिजेंस को, एप्टीट्यूड को, कॉन्फिडेंस को, पर्सनैलिटी को और एक्सप्रेशन को, और आप कैसे इंटरेक्ट कर पाते हो ग्रुप में, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा आपके इंटरव्यू प्रोसेस में। इसके साथ आपको बताया गया है कि जो आपके इंटरव्यू के रिजल्ट्स हैं वो उसी दिन डिक्लेयर कर दिए जाएंगे बाय 5 PM के अराउंड। तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्हें मेडिकल प्रोसीडिंग्स के लिए आगे फर्दर भेज दिया जाएगा। तभी पेरेंट्स और गार्डियंस भी जो हैं वो अकम्पनी कर सकते हैं कैंडिडेट को टू द इंटरव्यू सेंटर, पर वो किसी भी वे में इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते सिलेक्शन प्रोसीजर को। वहाँ पे एक एंटी रूम है जहाँ पे आपके पेरेंट्स को पूरी सिटिंग प्रोविजंस मिलेंगी। इसके साथ जो आपके सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड है वो आपके बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आपकी प्रोफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स है तो वो आप साथ में लेकर आ सकते हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके साथ आपका सर्टिफिकेट फ्रॉम योर स्कूल जिसमें आपके 9th क्लास के मार्क्स शो हो रहे हैं और 10th क्लास के मार्क्स जो अभी तक ऑब्टेन किए हैं वो सारे मार्क्स जिस रिपोर्ट कार्ड में शो हो रहे हैं वो आपको साथ में लेकर आना है। इसके साथ आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी लेकर आओगे जो आपका आधार कार्ड भी हो सकता है। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको एक कार्डबोर्ड, पेन एंड पेपर भी लेकर आना है। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं ड्रेस कोड में। ड्रेस कोड में अब आपको बताया गया है कि आप सूटेबली ड्रेस होने चाहिए फॉर्मल क्लोथ्स में। इस इंटरव्यू इंस्ट्रक्शन में आपको एक्सप्लिसिटली बताया गया है कि स्कूल यूनिफॉर्म जो है आपके स्कूल की वो नहीं अलाउड है, तो आप गलती से भी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म प्लीज़ मत डाल के जाना वहाँ पे। जो मेरी क्रैक एएफपी की सीरीज़ है उसमें इंटरव्यू में मैंने ये बात कही है कि आप स्कूल यूनिफॉर्म डाल सकते हो, पर इस बार जो इन्होंने क्राइटेरिया स्कूल यूनिफॉर्म का वो चेंज कर दिया गया है। उन्होंने लिखा है कि आप नहीं डाल के आ सकते तो आपको नहीं परमिशन है। तो यार यही थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनका आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाला जो इंटरव्यू इंस्ट्रक्शंस का फॉर्म है या फिर से पढ़ें और साइड बाय साइड अपने पॉइंट्स लिखते जाएं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी जाके अपने सजेशन दे सकते हैं, आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं, और आप साथ में अपने इंटरव्यू बैच के बारे में भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो अगर आप इंटरव्यू बैच के बारे में बताओगे तो अगर आपके साथ कोई होगा जिसका बैच आपके साथ मैच कर रहा होगा तो आप भी कमेंट सेक्शन में इंटरेक्ट कर सकते हो। Please subscribe to our channel if you haven't yet. We will meet you soon on another video. So till then, stay happy, stay fit. Jai Hind, Vande Mataram.